Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today we are going to learn a lesson, and the name of the lesson is Apna Apna Kaam, lesson number 12. So, let us begin. सुने कहानी। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वो सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पर हो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गई। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। तो फिर बच्चों देखिए, ये है सिमरन की कहानी। ठीक है, तो जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, सिमरन बाग में बैठे पढ़ाई कर रही थी। तो पढ़ाई करते करते वो थक गई, तो वो बोलने लगी कि कितना पढ़ना पड़ता है। स्कूल जाओ वहाँ भी पढ़ना पड़ता है, घर में भी पढ़ना पड़ता है। अभी बाग में बैठी हूँ, यहाँ भी पढ़ाई कर रही हूँ। तब अचानक उसने देखा कि भौरे जो है एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। ठीक है, तब सिमरन ने सोचा, क्यों ना मैं मधुमक्खी बन जाऊं, कितना अच्छा होगा, सारा दिन मैं फूल के ऊपर डाल डाल में ऐसे घूमती रहूंगी। तब मधुमक्खी ने कहा कि सिमरन, तुम कितनी खुश हो, तुम स्कूल जा सकती हो, पढ़ाई कर सकती हो, लेकिन हम लोगों को देखो कितना परिश्रम करना पड़ता है। सवेरे से उठने के बाद से ही धूप हो मतलब गर्मी हो वर्षा हो, सभी मौसम में इन लोग को भाग भाग कर क्या एक फूल से दूसरे फूल तक मधु हनी जो है वो इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये तो बहुत क्या है, परिश्रम का काम है। तो उन लोगों ने उसको समझाया कि तुम ऐसा मत सोचो। ओके, अभी चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, आगे की कहानी। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी, ना ना। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। उसके बाद सिमरन के आंखों के आगे आया क्या पेड़ अच्छे से मजे से खड़ा है। तब वो सोचने लगी, अगर मैं पेड़ होती तो ठीक होता। तब पेड़ ने कहा कि तुम सोचते हो कि मैं कुछ काम नहीं करता, लेकिन पेड़ का जो रूट है ना, उन लोग काम करते हैं, पत्ते वगैरह सारा शरीर काम करता है। और जो है पेड़ जो फल लगता है उनमें वो भी हमें दे देते हैं, ऑक्सीजन भी दे देते हैं, छांव भी देते हैं, है कि नहीं। तब सिमरन ने सोचा, हाँ ये तो सच है, ये भी तो परिश्रम का काम है। लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना ना, ये क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तब देखिए बच्चों, सिमरन ने देखा चिड़िया को, तो वो सोचने लगी, वाह, चिड़ियों का तो कितना मस्त खुशी से पूरा उड़ती रहती है। तो मैं भी अगर चिड़िया बन जाऊँ तो मैं भी सारा दिन उड़ती रहूँगी। तब चिड़िया ने बोला कि नहीं नहीं, देखो चिड़िया होने में भी क्या है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उन लोग को खाने के लिए दाना ढूंढना पड़ता है सारे दिन, है ना, और घोंसला बनाने में भी इन लोग को परिश्रम लगता है।
तो वो सोचने लगी, हाँ चिड़िया तो सही बात कह रही है। सिमरन बोली, बस बस मैं समझ गई। वो सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो बच्चों, अंत में सिमरन को पता चला कि सभी काम में क्या परिश्रम लगता है ना। तो उसने सोचा सभी तो अपना काम परिश्रम से ही करती है, मम्मी पापा भी अपना काम परिश्रम से करती हैं, है ना। तो क्यों ना मैं भी परिश्रम करके अपना काम करूं। तो उसी दिन से उसके मन में उत्साह जग गई और वो अच्छे से बैठ के स्कूल का काम करने लग गई। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, है ना। अभी चलिए बच्चों, हम पेज नंबर 103 करते। यहाँ पे है बातचीत के लिए नंबर 1। आप क्या क्या काम करते हैं? तो आप क्या क्या काम करते हो? सवेरे उठने के बाद से आप ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद स्कूल जाते हो, वहाँ पे पढ़ाई करते हो, फिर वापस आके खाना वाना खा के रेस्ट करके फिर होमवर्क करते हो, गृह कार्य, है ना। फिर रात में आराम से पढ़ाई करने के बाद डिनर करके सो जाते हो, है ना। आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? तो बच्चों, आपको कौन कौन से काम पसंद है? खेलना, पढ़ाई करना, ड्राइंग करना, चित्र बनाना, है ना। क्या अच्छा लगता है आप यहाँ पे लिख सकते हो। नंबर 3, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों, इन कहानी में से आपको किनका काम ज़्यादा अच्छा लगा? हमें तो सभी का काम अच्छा लगा, क्योंकि सभी अपना काम अच्छे अच्छे से कर रहे थे, है ना। सोचिए और लिखिए, सिमरन क्यों थक गई थी? तो सिमरन पढ़ाई करते करते थक गई थी। नंबर 2, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? सिमरन मधुमक्खी इसलिए बनना चाहती थी कि वो फूलों और डाली में घूम सके। पेड़ क्या क्या काम करते हैं? पेड़ का अंग जो है दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है और पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और उसके पश्चात उन लोग क्या करते हैं? फल उगाते हैं। सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर उसने सोचा कि इनका काम तो बहुत सरल है। नंबर 5, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? क्योंकि अंत में सिमरन को पता चली कि परिश्रम से ही सब जीते हैं, और इसीलिए उसे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, अभी नीचे देखिए, यहाँ पे हैं आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, सूची बनाइए। तो फिर चलिए सूची बनाते हैं। आप नंबर 1 पे लिख सकते हो कि पुस्तक पढ़ना, बोतल में पानी भरना, बिस्तर साफ करना, पूजा के लिए फूल तोड़ना, खिलौने सजा कर रखना, दादा दादी को सैर पर ले जाना, बगीचे में पौधों की देखभाल करना। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स हम दूसरे जो पार्ट 2 है वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए चलते हैं इतना ही। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।